एक दिन अच्छी धूप में अकबर और बीरबल महल के बगीचे में आराम से टहल रहे थे। बीरबल की बुद्धिमानी का परीक्षा लेने के लिए अकबर ने सोचा क्यों न बीरबल से कोई मुश्किल सवाल पूछा जाए। बादशाह ने बीरबल से पूछा, हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? बीरबल राजा के सवाल के पीछे छिपे मजाक को समझ चुके थे और कुछ ही मिनटों में बीरबल ने जवाब देते हुए कहा, महाराज, हमारे यहाँ 80,971 कौवे हैं। जवाब सुनकर राजा अकबर हैरान और आश्चर्यचकित रह गए और फिर उन्होंने पूछा, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल ने जवाब दिया, तब हो सकता है वे दूसरे राज्यों से आए होंगे। राजा अकबर ने पूछा, अगर कम हुए तो? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वे दूसरे राज्यों में चले गए होंगे। यह सुनकर अकबर बीरबल की मजाकियापन, चतुराई और वाक्पटुता पर खुश हुए। दो बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दी के दिनों में अकबर और बीरबल एक तालाब के किनारे टहल रहे थे। अकबर रुके और तालाब के ठंडे पानी में अपनी अंगुली डालकर तुरंत निकालते हुए कहें, मुझे नहीं लगता कि इस ठंडे पानी में कोई एक रात भी इसमें रह सकता है। बीरबल ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजकर लाएंगे जो यह कर सकता है। अकबर ने कहा, यदि कोई झील के इस ठंडे पानी में एक रात बिता पाएगा तो मैं उसे 1,000 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दूंगा। जल्द ही बीरबल को एक ऐसा गरीब आदमी मिला जो 1,000 सोने के सिक्कों के लिए इस चुनौती के लिए तैयार हो गया। वह गरीब आदमी पूरी रात उस ठंडे पानी में खड़ा रहा और 2 शाही रक्षकों ने वहां पहरा दिया गया। सुबह इनाम के लिए उस आदमी को दरबार ले जाया गया। राजा ने उस आदमी से पूछा कि वो इस बर्फीले पानी में रात भर कैसे खड़ा रहा, तो उसने जवाब दिया, महाराज, मैंने कुछ दूर पर एक दीपक रख दिया था और मैं पूरी रात उसे देखता रहा। यह जानने पर बादशाह ने कहा, यह आदमी इनाम के योग्य नहीं है क्योंकि वह जलते हुए दिए से गर्माहट ले रहा था। वह गरीब आदमी निराश हो गया और बीरबल के पास मदद के लिए पहुंचा। बीरबल अगले दिन दरबार में नहीं गए। अकबर इसका कारण जानने के लिए बीरबल के पास पहुंचे। राजा ने देखा कि बीरबल लगभग 6 फीट ऊपर रखे एक बर्तन के साथ आग के पास बैठे हुए हैं। अकबर के पूछताछ करने पर बीरबल ने कहा, मैं खिचड़ी बना रहा हूँ महाराज। अकबर हंसने लगे और कहा कि ये असंभव है। बीरबल ने कहा, यह संभव है महाराज। यदि कोई आदमी दूर में रखे जलते हुए दीपक को देखकर गर्म रह सकता है तो मैं भी इस खिचड़ी को उसी तरह से पका सकता हूँ। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और फिर उन्होंने उस गरीब आदमी को चुनौती पूरी करने के लिए पुरस्कृत किया। 3 मूर्ख चोर। एक बार राजा अकबर के राज्य में एक अमीर व्यापारी को लूट लिया गया। दुखी व्यापारी मदद मांगने अकबर की अदालत में जा पहुंचा। अकबर ने डाकू को खोजने के लिए बीरबल से व्यापारी की मदद करने के लिए कहा। व्यापारी ने बीरबल को बताया कि उसे अपने एक नौकर पर शक है। व्यापारी से संकेत मिलने पर बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उन्हें एक सीधी कतार में खड़े होने के लिए कहा। जब उनसे डकैती के बारे में पूछा गया तो सभी ने उम्मीद के मुताबिक उससे इनकार कर दिया। बीरबल ने सभी को एक एक छड़ी पकड़ाई और कहा कि जिसने भी डकैती की है उसकी छड़ी कल तक 2 इंच बढ़ जाएगी और इस प्रकार डकैत का पता चल जाएगा। अगले दिन जब बीरबल ने सभी को बुलाया और उनकी छड़ी का निरीक्षण किया तो एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। व्यापारी ने बीरबल से पूछा कि आपको कैसे पता कि चोर कौन है, तो बीरबल ने कहा, यह बहुत ही आसान है। छड़ी के 2 इंच बढ़ने वाली बात से चोर डर गया और उसने अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया ताकि वो पकड़ा न जाए और इस प्रकार अपने ही जाल में फंस गया। 4 बीरबल और अंगूठी चोर। एक बार की बात है, राजा अकबर की एक बहुत अंगूठी खो गई। यह अंगूठी उनके पिता ने उनको भेंट में दी थी। राजा इस अंगूठी के खो जाने की वजह से बहुत दुखी हुए। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और उनसे अंगूठी खोजने का अनुरोध किया। दरबार दरबारियों से भरा था। बीरबल ने घोषणा की, महाराज, आपकी अंगूठी इसी दरबार में है और जिसके पास भी है वो उसकी दाढ़ी में एक तिनका फंसा हुआ है।
हर कोई एक दूसरे को देखने लगा, लेकिन उनमें से एक आदमी अपनी दाढ़ी को छूने लगा। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और उस व्यक्ति की ठीक से तलाश करने को कहा। इस प्रकार राजा की अंगूठी मिल गई। अकबर इस बात से हैरान थे कि बीरबल अंगूठी खोजने में कैसे कामयाब हुए। बीरबल ने कहा, महाराज, जो दोषी होगा वह हमेशा डरा हुआ रहेगा। 5. कुएं का पानी। एक बार की बात है, एक किसान को अपने खेत सींचने के लिए पानी की जरूरत थी। वह बहुत परेशान था और अपने जमीन के आसपास एक कुएं की तलाश कर रहा था। कुछ दूर चलने पर उसे एक कुआं दिखाई देता है और वह उस कुएं से पानी निकालना चाहता है, परंतु तुरंत वहां उस कुएं का मालिक पहुंच जाता है और बोलता है, अगर तुम्हें इस कुएं से पानी चाहिए तो इसे खरीदना होगा। किसान मान जाता है और वह कुआं खरीद लेता है। अब अगले दिन जब वह सिंचाई के लिए पानी लेने जाता है, तब वह व्यापारी उसे रोकता है और बोलता है कि उसने किसान को केवल कुआं बेचा है, न कि उसका पानी। किसान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो दुखी मन से राजा अकबर के दरबार में गया। बीरबल को कहा गया कि वे इस मामले को देखें। अगले दिन उस व्यापारी को दरबार में बुलाया गया। उस चतुर आदमी ने एक ही बयान दिया कि उसने अपना कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। इस पर बीरबल ने कहा, अगर तुमने कुआं बेच दिया है तो तुम्हारा पानी वहां क्या कर रहा है? फौरन अपना पानी बाहर निकालो, क्योंकि यह अब किसान का कुआं है। इस तरह से उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। हुई